तो भैया मैथ्स के एग्जाम में हमारे पास 8 दिन है। 8 दिन में कैसे हमें खेल खेलना है मैथ्स को एग्जाम को फोड़ने के लिए, वो हम तगड़े तरीके से देखेंगे। 28 से करना है आपको सीधे मैथ्स पे वॉर। कैसे चलना है मैं बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर में। हेलो मेरे प्यारे लड्डू और गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं सारे? फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका कल है एग्जाम मेरे भाई, तो बेहतरीन तरीके से आप केमिस्ट्री का एग्जाम जाके फोड़िए भाई, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं केमिस्ट्री का पेपर सबका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स का कहीं ना कहीं थोड़ा पेपर टफ आया था, ठीक है ना, लेकिन केमिस्ट्री का देखो लास्ट ईयर से जितना देखा जा रहा है केमिस्ट्री का पेपर आसान आ रहा है, ठीक है। तो तगड़े तरीके से भाई आप केमिस्ट्री का एग्जाम दीजिए, सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक भैया की तरफ से, ठीक है। अब मैथ्स के एग्जाम की बात करें तो भैया मैथ्स के एग्जाम में हमारे पास 8 दिन है। 8 दिन में कैसे हमें खेल खेलना है मैथ्स को एग्जाम को फोड़ने के लिए, वो हम तगड़े तरीके से देखेंगे, ठीक है। कब सैंपल पेपर लगाना है, कितने कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कितने चैप्टर आपको कब खत्म करने और किस सीक्वेंस में चलना है भाई, बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और इस सीक्वेंस में ही कीजिए, ठीक है, वरना आप अननेसेसरी आप टाइम खराब कर सकते हो, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो सीक्वेंस क्या होने वाला है इस पे बात करते हैं, लेकिन आप पहले काम करना, जो भी आपका केमिस्ट्री का पेपर है ना, जैसे केमिस्ट्री का पेपर आपका 27 का है, ठीक है, जैसे कल है आपका केमिस्ट्री का पेपर, तो केमिस्ट्री के पेपर के बाद जो आपको टाइम मिले ना, ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री वाला जो दिन होता है, ठीक है, उसमें आप एक काम करिए, आप बिल्कुल क्वेश्चन मत लगाइए। उस 27 ऑफ फरवरी को सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, ठीक है, कि पूरी मैथ्स में कितने फॉर्मूला हैं, ठीक है। वो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो 2 या 3 घंटे की वीडियो है भैया, वो पूरा क्लास 12 के जितने भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिए। 28 से करना है आपको सीधे मैथ्स पे वॉर। कैसे चलना है मैं बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। देखो सीक्वेंस क्या रहने वाला है, चैप्टर्स का सीक्वेंस ऐसे रहेगा 8 दिन में, ठीक है। जैसे आपको पहले स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट बिल्कुल आपको रिलेशन एंड फंक्शन से करना है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन से करोगे, ठीक है, सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान है भैया, ठीक है। और देखो मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट क्वेश्चन के लिए सीरीज में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो टॉप 200 क्वेश्चन की जो सीरीज कराई है ना, वहां से क्वेश्चन लगा लेना। और समर्पण सीरीज को मैं आपसे उस टाइम से बोल रहा हूं भाई, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 1 to 1 आपको बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको उस समय बोल रहा था कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ में सारी पीडीएफ आपको डलवा दूंगा भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में आपको इसी चलना है। पहला चैप्टर आपका होने वाला रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, और जो कि आता है आपका 5 नंबर का एक चैप्टर आएगा, ठीक है। फिर आपको खत्म करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 नंबर का आएगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 नंबर का आएगा। फिर आपको करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला के भाई दोनों चैप्टर 10 नंबर के आते हैं। आपको इस सीक्वेंस में जाना है, मैट्रिक्स करना है, उसके बाद डिटरमिनेंट करना है। फिर आपको सीधे आना है एलपीपी पे, सेकंड बुक का जो चैप्टर है एलपीपी, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूटी पे आओगे ना, कंटिन्यूटी बाद में करेंगे, पहले एलपीपी कर लो। एलपीपी आपका 5 नंबर का आएगा। इस सीक्वेंस में आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर होता है, 5वां चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ना भैया। पहले वो चैप्टर करेंगे जो कतई भयंकर तरीके से आसान है, कतई निखालस आसान चैप्टर है, और मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, ठीक है, और जो बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है। हम पहले उन चैप्टर में नहीं बिल्कुल फंसेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, पहले हम अपना स्कोर अच्छा करेंगे, ठीक है। आसान चैप्टर समेटेंगे, कंसेप्ट जो भी है देखेंगे कर करके, ठीक है ना। तो एलपीपी, अब एलपीपी के बाद आता है भैया आपका वेक्टर एंड थ्री, ये 14 नंबर का, ठीक है। 14 मार्क्स का आपका वेक्टर एंड थ्री आता है, ठीक है। हाँ, तो इस सीक्वेंस में मेरे भाई लड्डू अब चलने वाले, पहला ये, उसके बाद आईटीएफ, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, फिर आपका एलपीपी, और फिर है मेरे भाई वेक्टर एंड थ्री। इन चैप्टर का कोई भी आपस में इंटरलिंक नहीं है। एलपीपी का वेक्टर एंड थ्री से कोई मतलब नहीं है, डिटरमिनेंट का एलपीपी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इन सब चैप्टर को पहले करोगे, पहले आपको यही करना है मेरे सारे बच्चों से बोल रहा हूं, है ना, हर एक बच्चे से मैं बोलूंगा आपको यही, आपको पहले चैप्टर कर, ठीक है। अगर इन सारे चैप्टर का वेटेज अगर मैं काउंट करूं बेटा, 14 और 10 आपका 24 होता है, 24 और ये 29 हो गया, 29 और 8 कितना हो गया आपका 37 हो गया। ये 5 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं भाई 37 मार्क्स के हैं, अप्रोक्स 50% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और कितने दिन में कवर करना है भैया? 2 दिन में खत्म करने हैं, 2 डेज। ये चैप्टर आपको 2 दिन में खत्म करने हैं भाई, ठीक है। 28 और 1, 29 का तो महीने नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, 28 और 1 में आपको खत्म करना है चैप्टर, और आप पहले 2 दिन में 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो अप्रोक्स मैथ्स का भाई। अब 50% रह गया, मतलब आपका 43 नंबर का आपका रह गया। तो आप सोचो यार, एक 37 मार्क्स का, और जो कि बहुत सिंपल है, 2 दिन में हो रहा है, तो आप इसी सीक्वेंस में करोगे या नहीं करोगे? कि बेवजह आप पहले इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करोगे? नहीं, पहले 2 दिन में आपको ये सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है। करना कैसे है, आप एनसीईआरटी लगा लीजिए, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, ठीक है।
ये आपका सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और समर्पण सीरीज के जो क्वेश्चंस की मैं सारे क्वेश्चंस की एक बार भैया मैं पीडीएफ डलवा दूंगा ढूंढ के, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चंस आप कर लेना, टेलीग्राम वो समर्पण सीरीज के सारे क्वेश्चन कर लेना, और टॉप 200 क्वेश्चन जो सीरीज पड़ी हुई है भैया वो कर लेना भैया, मोर देन सफिशिएंट है। मेरी बात तू मान ले एक बार भाई, ठीक है। 8 दिन का गैप है, उखाड़ देंगे भाई जो करना होगा, ठीक है। बस आप इस सीक्वेंस में आप चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, के आगे आपको फिर कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है भाई। अगर आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करूं तो भाई सबसे सिंपल है, आपको कंटिन्यूटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। 5 चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। आप इसे करोगे, ठीक है। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर पड़ता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ना डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत टेक्निकली चैप्टर को साउंड करेंगे, है ना। डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे, पहले आप आसान चीज निकाल के लेके आओगे। कैसे? एओडी में भी हम अटैक करेंगे पहले एक्सरसाइज 6.1 पे और एक्सरसाइज 6.2 पे, ठीक है। बेसिकली डेरिवेटिव के जो आपका डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आए हो उसके भाई एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे, पहले 6.1 करेंगे और 6.2 करेंगे। आप बोलोगे भैया 6.3 का है, मैंने बेटा साइलेंट, उसे करेंगे बाद में, क्योंकि वो जो 6.3 है ना वो आपको परेशान कर सकती है। तो जो चीजें परेशान करेंगे उन्हें करेंगे बाद में, ठीक है। बिल्कुल करेंगे, और बाद में भी करेंगे ना बहुत तगड़े तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आराम से, ठीक है। हाँ। तो पहले 6.1 करेंगे रेट एंड मेजरमेंट, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है भाई। इसके बाद है 6.2 आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसमें आपको बता चुका हूं जो 4 डिग्री के क्वेश्चंस हैं वो भाई देख लेना भैया, सबसे सिंपल है। आप वो सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और उन्हीं के रिगार्डिंग आप हल्की प्रैक्टिस और लगा लीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन वहीं से छपने वाले हैं, आप ध्यान रखिए। 8 तारीख को जो पेपर है ना, 8 मार्च को, वहीं से आएगा मेरे भाई। मैं आपको इस सब चीजें बताऊंगा आपको 8 तारीख को कि बेटा ये क्वेश्चन यहां से है, ये वाला ये सवाल ये रहा। इस बात का ध्यान रखियो भाई, ठीक है। बस तू थोड़े से उन क्वेश्चंस को निकाल के थोड़ी और प्रैक्टिस कर लियो, बस उसके अलग कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं हमेशा उसमें भी बोल चुका हूं भाई, एटलीस्ट भाई 80% पेपर एज इट इज यहीं से फंसने वाला भाई, तू कर भाई अच्छे तरीके से बस, और इस सीक्वेंस को फॉलो कर, ठीक है। 6 पॉइंट जो ठीक है वो बाद में करेंगे, ठीक है। दिख भी रहा होगा मैक्सिमम मिनिमम बाद में, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से। अब ये इंटीग्रेशन है, अब आएंगे सेकंड वो क्या आपकी इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले हम इंटीग्रेशन को करेंगे, तभी हम ये वाली बाकी चीजें बहुत आराम से कर पाएंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसकी भी भाई मैं एक वीडियो बना चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, वो पूरी स्प्लिटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की किस सवाल में आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मेरे छोटे भाई, ठीक है। चल भाई, अब इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन में भी आप ढंग से खेलना, थोड़ा लेंथी चैप्टर है इंटीग्रेशन। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा तभी भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा हो पाता है। तो ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम ले सकता, हो सकता है ये दोनों चैप्टर इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा एक दिन ले जाए, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आप करना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से हो जाएगा तो भाई एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रल है पूरा इसी पे डिपेंड करता है, और पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल चैप्टर है, पूरा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। आपने फील करा होगा भाई अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत आसानी से करिए। अब एओआई की मैं बात करूं तो एओआई में बिल्कुल मत घबराना भाई, ठीक है। एओआई में सिर्फ आपको कर्व का ज्ञान होना चाहिए, जो कर्व है, मॉडुलस है, ठीक है, पैराबोलिक है, बस आप इस तरीके से ध्यान रखिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, उसके बाद नॉर्मली एक आ जाता है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, उसको आप सॉल्व कर दीजिए, उसमें बेसिक सा इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आपका ये चैप्टर हो जाता है भाई। सिंपल चैप्टर है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम कहीं ना कहीं दिक्कत करता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होता है वो लेंथी होता है। मैक्सिमम मिनिमम में जो क्वेश्चन है वो लेंथी होता है, क्योंकि वहां पर आप यूज करते हो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और होमोजेनियस। वहां से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है भाई, तो ठीक है, अब वहां से सवाल बना लेना भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस, ठीक है भाई। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, बच्चे को थोड़ी सी तो दिक्कत देती है। प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, भैया प्रोबेबिलिटी खत्म है, भैया छोड़ दूं। 8 नंबर का आता प्रोबेबिलिटी भाई, 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी है, भैया छोड़ दूं। भैया 8 नंबर का कैसे छोड़ के आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का आता प्रोबेबिलिटी, 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो भैया पूरा एक एक्सरसाइज से तो आएगा नहीं, सारी 3 एक्सरसाइज दे रखी है प्रोबेबिलिटी की, तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे आएगा। हाँ, तो भाई सुन मेरे बात, ये तो पहली एक्सरसाइज है ना 13.1 और 13.2। 13.1 है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज, ठीक है, और 13.2 है आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों एक्सरसाइज सबसे ज्यादा आसान है भैया, इजी एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा, और यहां से पेपर में जरूर बनता है, एटलीस्ट 50% बन जाते हैं। मतलब 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी आएगा तो 4 नंबर का इन दोनों एक्सरसाइज से आता है, और दोनों की दोनों एक्सरसाइज बहुत ही आसान है भाई बहुत आसान है। अब आती है 13.3 बेस थ्योरम, है ना, और थोड़ा बहुत टच कर सकता है वो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है थोड़ा सा, ठीक है ना। 13 जैसे आपने पढ़ा होगा, कौन सा मैं बोल रहा हूँ, है ना, मीन वाला, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा टच मारेगा, ठीक है।
लेकिन आप यहां से जरूर तैयार करके चाहिए। बेस थ्योरम आप तैयार कर लीजिए, लेकिन भाई पूरा ऐसे मत छोड़ देना भाई, है ना, कि भैया प्रोबेबिलिटी टफ है, इसको अच्छे से टेक्निकली खेलना है 13.13.2। और अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर आता आपका मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा को सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। अगर मैं चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो भाई ये चैप्टर आता आपका 10 नंबर, ठीक है। हाँ, अगर मैं इंडेफिनिट इनकी बात करूं तो ये आते हैं 8 नंबर के अप्रॉक्स, ऊपर 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ये नंबर आएगा 5 नंबर का, सीधे एक सवाल आएगा भाई, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी 6 नंबर का आता भाई, और ये तो तेरे को बता ही चुका हूं, ये पूरा चैप्टर 8 नंबर का था, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ढंग से इस तरीके से करना है। पहले 2 दिन में आपने 50% वेटेज खत्म कर लिया, और बाकी 6 दिन में भाई आपको ये करना है, ठीक है। अब भाई सुनो, अब ये पूरा ना 5 दिन में आपको खत्म करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से 5 या 4 दिन में लपेट देना ढंग से, ठीक है। 6 दिन, अब 2 दिन बचोगे आप, अच्छे तरीके से आप 4 दिन में आप आराम से कर सकते, ठीक है। हाँ, पहले ये करना, उसके बाद ये, इसके बाद ये। अब बचते 2 दिन। 2 दिन में क्या करना है? 2 दिन में आपको लगाना है सैंपल पेपर, ठीक है। सैंपल पेपर, बिना सैंपल पेपर लगाए मत चलिए जाना, ठीक है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए। और सैंपल पेपर की मैं उस समय भी आपसे बोल रहा था, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है ना। आपको सैंपल पेपर कैसे लगाने, सैंपल पेपर लगाने भैया, जो आपकी पेपर टाइमिंग होती है ना, उसी टाइम पे आपको सैंपल पेपर लगाना है मैथ्स का। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, अगर आपको सिली मिस्टेक से बचना है तो भैया 2 दिन जो भी मिले हैं आपको, ठीक है। सैंपल पेपर ज्यादा लगा सकते हो, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो सैंपल पेपर लगाने की जो मेरे भाई लड्डू गुड्डी टाइमिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पेपर वाला जो टाइम होता है उसी टाइम पे आपको लगाना है, ठीक है। अगर 7वें दिन लगा तो 7वें दिन वही टाइम होना चाहिए जो आपका एग्जाम का दिन होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको भैया सैंपल पेपर बिल्कुल लगा के जाना है अच्छे तरीके से, और डिपेंड होना है आपको एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, और कुछ नहीं छूना। और जो क्वेश्चन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रिपीट मार रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। जैसे डिटरमिनेंट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करता है तो वहां से सवाल पूछता है, ठीक है। तो वही समर्पण सीरीज और जो टॉप 200 वाली क्वेश्चन है, इनको पूरा लपेट दीजिए, ढंग से खत्म कर दीजिए। उसके बाद आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन टॉप 200 वाली क्वेश्चन की जो सीरीज पड़ी हो भाई, उसे जरूर खत्म कर देना, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट केस स्टडीज वाले क्वेश्चन जरूर ले आऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन भाई इस सीक्वेंस में आपको बहुत चलना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भैया पूरा प्री प्लान है, ये आपके लिए प्लान है, अच्छे तरीके से आप करिए और ढंग से मेरे भाई लड्डू गुड्डी 8 तारीख का जो पेपर है उसे उड़ा दीजिए, तैयारी कीजिए, मजा आने वाला है मैथ्स के पेपर में, सिंपल आएगा भाई। मैं आपको बिल्कुल गलत गाइड नहीं करूंगा कि भाई इस तरीके से कि पेपर टफ आने वाला है। पेपर जैसा भी आएगा आएगा, टफ आ रहा है तो आड़ दे भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सबके लिए टफ है, वो तेरे लिए टफ थोड़ी है भाई, ठीक है। कैसा थोड़ी है तेरे लिए अलग से टफ, तो भाई आड़ दे, जैसी तेरी तैयारी होगी देख लेंगे यार, ठीक है। तैयारी में कमी मत छोड़िए भाई, तो ठीक है। हाँ, जैसा वो सामने वाला बनाएगा ठीक है भाई, लेकिन तैयारी तेरी प्रो लेवल की होनी चाहिए कि हाँ भैया मैंने 8 दिन में जितना देना था वो दे दिया, अब जो भी होगा उसको देखा जाए। इस लेवल का कॉन्फिडेंस रख ले। बाकी तो तेरे हाथ में कुछ है नहीं ना, पेपर टफ आएगा आसान आएगा, जो तेरे हाथ में है वो तू कर, ठीक है। जो तेरे हाथ में है ना उसे बहुत अच्छे तरीके से कर ले, बाकी मत सोच के तेरे को क्या करना क्या नहीं करना, पर जो हाथ में है उसे लपेट दे, ठीक है भाई। अच्छे तरीके से आप पेपर कीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको स्ट्रेटेजी लेके आता रहूंगा, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, कैसे कौन से क्वेश्चन और करने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव, वो आप लेके आता रहूंगा। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, बस आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी कुछ ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है बेटा। बाय।